क्या होगा अगर आपको वर्ल्ड के सबसे तेज दौड़ने वाले स्प्रिंटर का वर्कआउट मिल जाए? अरे इसकी बैंड की मजे मजे। या तेज दौड़ने के पीछे की साइंस क्या है, या हमारी बॉडी रनिंग में काम कैसे करती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज लक्ष्मण ठाकुर। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ वी कैन रन विद मैक्सिमम वेलोसिटी विद द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे कि हम तेज कैसे दौड़ सकते हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन तक। एक स्पीड में हम अपनी टॉप स्पीड पे तो आ गई, लेकिन उस स्पीड को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो आपके जो भी क्वेश्चन है स्पीड से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन है वो आपके सब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, उस एग्जांपल के जरिए बताऊंगा कि कैसे हम अपनी टॉप स्पीड पे आ सकते हैं और कैसे उसे मेंटेन रख सकते हैं। सबसे पहले ये दो कार है, ये कार हमारी डीजल से चलती है और ये कार हमारी बैटरी से चलती है। इसका चार्ज आता है, ये 100 रुपए में 20 किलोमीटर चलती है और इसका चार्ज आता है हमारा 100 रुपए में 100 किलोमीटर चलती है। यानी जो चार्ज है मतलब 1 रुपए में 1 किलोमीटर की वो चलती है, और ये 5 रुपए में यानी 5 रुपए में 1 किलोमीटर ये चलती है। इसका चार्ज ये हम कह सकते हैं कि ये कार हमारे लिए महंगी है, जो कि डीजल वाली कार है, क्योंकि ये 5 रुपए में 1 किलोमीटर चलती है, वो 1 रुपए में 1 किलोमीटर चलती है। इतना आपको सबको ये इस एग्जांपल समझिए कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है, जो एक्चुअल काम होता है हमारी बॉडी का उसको कैसे करती है। इसका प्लस पॉइंट है कि डीजल है हमारे यहाँ, फिल्टर कहीं भी अवेलेबल है, हम इजीली डीजल जो अपनी टैंकी है उसको फुल करवा सकते हैं। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि हमारे लिए क्या है कि बैटरी हर जगह हम चार्ज नहीं कर सकते, जो कार है अपनी को हर जगह चार्ज नहीं कर सकते। कहीं कहीं जैसे कि हमको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाना है, इसकी लिमिट है, इसकी तो लिमिट है, ये लिमिट है कि 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा पाएगी जब तक इसको चार्ज नहीं करेंगे। इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी डीजल डलवा लो और इसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत आगे ले जा सकते हो इसको। तो ये कंपनी के ओनर थे, उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि उन्होंने कहा कि कोई ऐसी कार बनाई जाए जो कि दोनों का मिक्सचर हो दोनों का। और उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जो कि दोनों का मिक्सचर बन के आई कि जो बैटरी की और प्लस हमारी डीजल की। उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जो कि बैटरी और डीजल से चलती हो। उन्होंने ऐसी कार बनाई कि जैसे कि आपको कोई 100 किलोमीटर के अराउंड में जाना है तो हम बैटरी का यूज करके काम चला सकते हैं, लेकिन 100 से ऊपर जाना है, हमको अपना जो बैटरी चार्ज नहीं कर पा रहे, तो हम अपना स्विच है उसको बदल सकते हैं और डीजल का भी यूज करके अपनी कार को चला सकते हैं। ये एग्जांपल, मुझे आशा है कि आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। अब इसी के जरिए हम देखेंगे कि हमारी बॉडी है जो कि रनिंग में काम कैसे करती है, कैसे कोई भी स्प्रिंटर जो कि वर्ल्ड लेवल के स्प्रिंटर होते हैं वो कैसे अपनी बॉडी से काम करवाते हैं, कैसे वो इतना अच्छा दौड़ पाते हैं। देखिए, कोई इवेंट ले लेते हैं, जैसे कि हम इवेंट ले लेते हैं, 400 मीटर का इवेंट हमने ले लिया। 400 मीटर के इवेंट हमारे दो पार्ट में कर लिया हमने, दो पार्ट हो गए। एक हो गया एनारोबिक, एक हो गया एरोबिक। इसके दो पार्ट हो गए, 400 मीटर के दो पार्ट हो गए। इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसका होता है इलेक्ट्रिक। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, बस आपको इतना समझा देता हूं कि आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में जो बात है वो कहना क्या चाहता है। इलेक्ट्रिक और एनारोबिक इलेक्ट्रिक, ये आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में 3 सिस्टम काम करते हैं। पहला एनारोबिक इलेक्ट्रिक, दूसरा एनारोबिक इलेक्ट्रिक, तीसरा एरोबिक। देखिए, इस सिस्टम की ड्यूरेशन होती है 0 से 8 सेकंड तक। इस सिस्टम की ड्यूरेशन होती है 0 से 8 सेकंड तक। कह सकते हैं कि जब भी हम कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं वो इसकी लिमिट रहती है। इस बात को आप और थोड़ा डीपली समझिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, लेकिन बहुत इजी तरीके से समझिए। देखिए, हमारी बॉडी में एटीपी स्टोर रहता है, हमारी बॉडी में एटीपी स्टोर रहता है, हमारी बॉडी में एटीपी स्टोर रहता है, और एटीपी स्टोर करने की बॉडी की कैपेसिटी होती है 8 सेकंड तक। जब हम कोई 8 सेकंड से ज्यादा वर्कआउट, हैवी वर्कआउट करते हैं, जो एटीपी होता है वो हमारा खत्म होते जाता है। पहले हम दौड़े तो हमारा जो पहला तो सिस्टम काम करेगा 0 से 8 सेकंड तक, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक।
इसके बाद सिस्टम काम करेगा ये वाला लैक्टिक एनारोबिक लैक्टिक। इसमें क्या होता है कि 0 से 8 सेकंड के बाद जो टाइम ड्यूरेशन आती है उसे हम बोलते हैं एनारोबिक लैक्टिक। इसमें क्या होता है देखिए, जब हम हैवी वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में एटीपी स्टोर रहता है। जब हम हैवी वर्कआउट करते हैं तो एटीपी होता है वो खत्म होते हुए चला जाता है। 8 सेकंड तक जो एटीपी होता है वो अपनी लिमिट क्रॉस करता है। जैसे कि 8 से 9 पे पहुंचता है तो हमारी बॉडी से एटीपी का जो स्टोर होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा ये सिस्टम काम करता है लैक्टिक एनारोबिक लैक्टिक। इसमें इसकी ड्यूरेशन होती है 8 सेकंड से 60 सेकंड तक। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी रहती है, मतलब कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है 8 सेकंड तक। जो एनर्जी रहती है उसको हमारी बॉडी यूज कर लेती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी जल्दी से जल्दी एटीपी और बनाना चाहती है, लेकिन एटीपी नहीं बना पाती। इसमें क्या होता है कि फिर हमारी बॉडी क्या करती है, ब्लड के अंदर रहता है ग्लूकोज का यूज करके बॉडी पावर बनाती है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। आपने नोटिस किया होगा, जो भी एथलीट है, जैसे कि कोई 400 मीटर की तैयारी कर रहा है तो उसकी हाथ पैर भर जाते हैं, वो इसी के कारण होता है। लेकिन पहला सिस्टम ये हमने काम कर लिया। दूसरा सिस्टम ये होगा कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जब भी हम कोई हैवी वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। 8 सेकंड के बाद वर्कआउट करते हैं तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और फिर आता है हमारा एरोबिक सिस्टम, जो कि 1 मिनट के बाद में चलता है। अब कोई अपना स्पीड बढ़ा है, कोई अपना 400 मीटर का टाइम बढ़िया करना चाहता है, तो वो आपने देखा होगा कि ट्रेनर होते हैं उनको 10-10, 20-20 किलोमीटर बढ़ा रहे हैं, जो कि एरोबिक सिस्टम को इफेक्ट डालेगा, इस सिस्टम को इफेक्ट नहीं डालेगा। अब इन दोनों सिस्टम को बढ़ाने के लिए, बढ़िया करने के लिए हमको एक उपाय दिया जाता है, एक हम तरकीब कर सकते हैं कि कैसे इन दोनों सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। कि इसको सही करने के लिए एटीपी हमारा बढ़िया हो जाए, इसके लिए हमको एटीपी का जो सिस्टम बढ़िया हो जाए, उसके लिए हमको क्रेटीन ले सकते हैं अपनी डाइट में, जिससे कि जो एटीपी स्टोर है हमारे 0 से जो 8 सेकंड लिमिट है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि तभी कहा जाता है कि जो भी स्प्रिंटर होते हैं 100, 200, 400 मीटर के स्प्रिंटर होते हैं, उनसे बोला जाता है कि आप जो भी वर्कआउट करो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो, जो भी कोई एक्सरसाइज करो आप जल्दी जल्दी करो, जिससे कि आपकी जो एटीपी की जो लिमिट है वो बढ़ जाए। इसके बाद इसको सुधारने के लिए आपको 8 सेकंड से लेकर 1 मिनट के बीच का वर्कआउट करना चाहिए, जिससे आप अपने इस सिस्टम को डेवलप कर सकते हो। जैसे कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको 1 मिनट तक आपको मिनिमम करनी है, जिससे कि आपका जो सिस्टम है लैक्टिक सिस्टम, यानी जो 400 मीटर की बॉडी में काम आता है वो करना चाहिए। एरोबिक सिस्टम उसको करना चाहिए जो कि इसके लिए ये सिस्टम उनको डेवलप करना चाहिए जो कि अपनी लॉन्ग रनिंग की तैयारी कर रहे हैं। यूं तो हो गया कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है। सबसे पहले ये सिस्टम काम करता है, एटीपी हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। एक बार और रिकैप कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में एटीपी स्टोर रहता है। एटीपी स्टोर करने की हमारी की बॉडी लिमिट होती है 8 सेकंड तक। 8 सेकंड के बाद एटीपी है जो कि खत्म होता हुआ चला जाता है, धीरे धीरे करके खत्म होता हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी उसको रीस्टोर करना चाहती है, रीस्टोर जल्दी से जल्दी नहीं कर पाती है। इसके बाद क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज का यूज करके बॉडी पावर बनाती है, जिसके कारण लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो हमारी बॉडी में पेन होता है। तो इसीलिए वर्ल्ड का जो हार्डेस्ट इवेंट है उसको 400 मीटर को ही माना जाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम पता लगा सकते हैं कि जो हम अपना जो वर्कआउट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वेन निकर, जो कि वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट मैन स्प्रिंटर है, जिनका 400 मीटर का रिकॉर्ड है। 2016 में जिन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया था उनके ही बारे में बात करेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे वेन निकर, इनके बारे में बात करेंगे। ये इतनी अच्छे तरीके से कैसे दौड़ते। देखिए अगर हम इनका 100 मीटर का टाइम नोटिस करें तो इनका 100 मीटर का जो टाइम आता है वो 9.94 आता है। जब ये 100 मीटर दौड़े तो इनका टाइम 9.94 आता है। और इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका 400 मीटर का 43.03। अब आपको मैं बताऊं कि कैसे इन्होंने इतना बढ़िया टाइम लेके आया। देखिए सबसे पहले आप ये चेक करना चाहते हो कि आपका जो वर्कआउट कर रहे हो वो सही है या गलत है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जो वर्कआउट कर रहे हो किस डायरेक्शन में कर रहे हो, तभी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एनहेंस होकर चली जाएगी। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके जरिए देखिए इसे समझिए।
फिर अगर हमको 400 मीटर का किसी का निकालना हो कि हम जो वर्कआउट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, यानी जो हमको हमको अपना स्पीड वर्कआउट करना चाहिए, हमें अपना स्पीड वर्कआउट करना चाहिए या एंडोरेंस वर्कआउट करना चाहिए। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम +1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10.94 और मल्टी कर देंगे 4 से, मल्टी 4 से कर दिया तो हमारा आंसर आएगा 43.75 और मतलब एक लगभग आया। वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका 43.03 और 43.75, तो मतलब लगभग आया। अब मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है कि अगर आपने ये समझ लिया तो आप समझ आप अपना खुद जो 400 मीटर का वर्कआउट है उसको बना सकते हो। ये तो एक हमारे बेवेंडिकर की बात हो गई कि जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के गए हैं उन्होंने इतना अच्छा कैसे दौड़ी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो अपना 100 मीटर का टाइम है वो नोटिस करना है। जैसे कि मेरा 100 मीटर का टाइम है, 100 मीटर का टाइम आया मेरा 12 सेकेंड, तो मुझको +1 करना है तो मेरा हो गया 13, +1 किया तो मेरा हो गया 13। अब क्या करना है आपको 13 × 4 52 आया। अब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ अपना, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रनर, मतलब मैं अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए मुझे अपना टाइम लाना है 50 या 48, तो मैं क्या कर रहा हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहा हूँ। और वही मेरा जो 100 मीटर का टाइम है, 100 मीटर का टाइम है 12 सेकेंड और मेरा टाइम भी आ रहा है, जो 400 मीटर का टाइम भी आ रहा है मेरा 52 आ रहा है और फिर भी मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहा हूँ, तो आप गलत कर रहे हो। क्योंकि आपका जो टाइम 100 मीटर का नहीं घटा तो आप इस टाइम को कैसे घटा सकते हो। मेरे पॉइंट पे आइए, सबसे पहले आपको अपने 100 मीटर को सुधारना होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बेवेंडिकर का 100 मीटर का टाइम 9.94 का है और आप 100 मतलब आप जो वर्कआउट कर रहे हो वर्कआउट आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए कर रहे हो, आप अपना वर्कआउट कर रहे हो लॉन्ग एंडोरेंस के लिए कर रहे हो। एंडोरेंस तो आपका सही है, आप इसको कैसे कम कर सकते हो। सबसे पहले आपको जो अपना 100 मीटर का टाइम है वो बेस्ट करना होगा। अगर आपका जो 100 मीटर का टाइम बेस्ट हो गया तो आपका इजीली 400 मीटर का टाइम भी बेस्ट हो जाएगा। अगर आपका ये टाइम 53 आता तो आप एंडोरेंस ट्रेनिंग कर सकते थे, ज्यादा रनिंग कर सकते थे, लेकिन आपका टाइम 52 ही आ रहा है, 52 आ रहा है। और कैलकुलेशन के हिसाब से भी ये कैलकुलेशन मैंने बताई साइंस के अकॉर्डिंग है। मोहम्मद रसिया का भी हमने ऐसे ही देखा कि मोहम्मद रसिया जो कि स्प्रिंटर हैं उनका भी टाइम ऐसे आया। मतलब जैसे कि अगर आपका टाइम यहाँ पे 53 आता, अगर आपका टाइम 53 आता तो आप 1 सेकंड घटाने के लिए थोड़ी एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर सकते, लेकिन आपका टाइम 52 आ रहा है जो कि एक्चुअल आना चाहिए 12 12 चौक 48 + 1 यानी 352, मतलब 52 तो हमारा आ रहा है, 52 तो आ रहा है और 52 आना चाहिए। इसके लिए क्या करना है हमको अपनी जो 100 मीटर का टाइम है उसको कम करना होगा, स्पीड वर्कआउट करना होगा, जिससे कि हमारा जो 100 मीटर का टाइम है वो कम होगा तो ऑब्वियसली हमारा जो 400 मीटर का टाइम है वो भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो कमेंट करना और नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण ठाकुर, जय हिंद साथियों।